नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पिकअपल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, आने वाले जो अगले 3 महीने हैं, देखिए फ्रेंड्स ये टाइमलेस है। आप जब कभी भी देखेंगे तो उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये चीज रेजोनेट करेगी। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ और फाइनेंस, लव लाइफ एंड फाइनेंस कैसा रहने वाला है, पैसों की क्या कंडीशन होगी और आपके रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप एंड योर फाइनेंशियल कंडीशन। ओके डियर, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारा प्रॉब्लम आया है, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, चीटिंग हुआ होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं इन गए हुए दिनों में। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब एक नई शुरुआत होगी, कब एक नई शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप में। आप सोच रहे हैं मैंने इतना एफर्ट लगाया है, इतनी कोशिशें की हैं इस रिलेशन के लिए, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं है। तो डियर, आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये जो शुरुआत है वो काफी पॉजिटिव होने वाली है, काफी अच्छी होने वाली है। आने वाला जो समय है, आने वाले जो 3 महीने हैं आप लोगों की लाइफ में आपके रिश्ते को लेकर, वो काफी पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब ये रिलेशनशिप सिर्फ एक साइड से नहीं रहेगा, दोनों साइड से रहेगा। सपोज अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूं, अगर आपसे दूर चले गए हैं तो वो वापस आएंगे आपके पास और आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा समय हो सकता है। और आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बोल सकती हूँ, जो लोग बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कंसीव भी करें। सबके लिए नहीं है, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए है ये इन्फॉर्मेशन, कुछ लोगों के लिए है, तो आप कंसीव कर सकते हैं, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। और रिलेशनशिप की जहां तक बात है तो ये जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा हैप्पीनेस ला रहा है, बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आ रहा है। आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। रीडिंग मैंने ज्यादा लंबी नहीं बनाई है, डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप किसी काम को स्टार्ट कर चुके हैं
और उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, या फिर कुछ स्टार्ट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो ये चीज शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद आप एफर्ट लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर कोई एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, जॉब या बिजनेस, किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं शुरुआत करने के लिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुरुआत कर चुके हैं तो आपको इस काम को बहुत ही प्यार से करना है, एज अ बर्डन नहीं लेना है, प्यार से, इंटरेस्ट से आपको इस काम को करना है। अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो, या अगर स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है, आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं शुरुआत करने की, तो ये चीज शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो उसमें न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, तो उस काम को आपको बहुत ही ज्यादा प्यार से करना है। मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 3 महीने में आपकी किस्मत जो है वो बदलेगी, श्योरली बदलेगी, बट यहाँ पे एक चीज है कि पैसे आएंगे तो आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। ये चीज आगे बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे। एक ही बार में होता है कि बहुत ज्यादा लंबा छलांग, अगर मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि इन कम समय में आप बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगी कि इसमें जो है वो स्टॉपेज नहीं रहेगी, ये चीज आगे बढ़ेगी। फाइनेंस जो है आपका वो रहेगा, पैसे रहेंगे आपके पास, लेकिन ये धीमी गति से आगे बढ़ेगा। बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि पैसे आपके पास रहेंगे। अगर आपने करियर के लिए पूछा है कि करियर कैसा रहेगा या बिजनेस कैसा रहेगा, तो डियर इस चीज में ग्रोथ होगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो चीज आगे बढ़ेगी, लेकिन धीमी गति में आगे बढ़ेगी। आप एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, तो उस काम को आप प्यार से कीजिए। मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत के कभी फल नहीं मिलता। मेहनत तो करना ही है, और साथ में इंटरेस्ट लेके प्यार से उस काम को एज अ बर्डन नहीं लेना है, एज अ पैशन लेना है। ओके, तो ये काम आपका आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 3 महीने तक जो है वो है कि धीमी गति से आगे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ेगा। फाइनेंस आपके पास रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बता सकती हूँ, रहेगा, बट थोड़ी सी कम मात्रा में रहेगी, लेकिन रहेगी। ओके, पॉइंट नंबर 1। तो आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी कि आपकी लव लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगी इन आने वाले 3 महीनों में। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। डियर, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। जिन्होंने भी पॉइंट नंबर 2 को चूज किया है, पहले हम देखेंगे उनके रिलेशनशिप के लिए कि आने वाले 3 महीनों में कैसा रहेगा आपका रिलेशन, कैसा रहेगा आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप लोग बार बार डाउट में जाते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो हैं उनका कुछ नेचर इस तरह का है कि वो इस रिलेशन में स्टेबल नहीं है, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया हो, इस वजह से आप हमेशा डाउट की एनर्जी में रहते हैं। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप हमेशा डाउट की एनर्जी में रहते हैं कि पता नहीं आपके पार्टनर आपसे लॉयल हैं या नहीं है, या फिर पास्ट में हो सकता है इनका कुछ मतलब इनका जो नेचर है वो कुछ इस तरह का रहा हो, जैसे कि सबसे फ्लर्ट करना, बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व रहना। हो सकता है कि कुछ इस तरह का हो, पास्ट की एनर्जीज कुछ इस तरह की हो सकती है, जिस वजह से प्रेजेंट में आप कंफ्यूजन में हैं।
तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे, इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। आपको इस चीज का रियलाइज हो जाएगा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज बहुत ही जल्दी स्पीड में होगी, बहुत ही ज्यादा स्पीडली होगी। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड नहीं हैं, तो हो सकता है कि उनकी शादी भी हो जाए। देखिए, देखने वाले दोनों तरह के व्यूअर्स हो सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी हो सकती है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी शादी पहले से हो रखी है, अगर वो ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है। जहां पहले आपका रिश्ता जो है वो स्टेबल नहीं था, कभी इस ट्रैक पे कभी उस ट्रैक पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। इस रिलेशनशिप में कहीं लॉयल्टी थी, कभी लॉयल्टी नहीं थी। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी इंसान क्लियर नहीं था, या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो मुझे इस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलकर एकदम रिलैक्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि किसी इंसान के पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है अपनी जिंदगी में, और ये जो है बहुत ही स्पीडली एनर्जी में आप जाने वाले हैं। इस एनर्जी में बहुत तेजी से आप जाने वाले हैं, और आपका जो रिश्ता है वो मुझे आने वाले 3 महीने में एकदम स्टेबल दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप एक क्वीन की तरह हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो एक किंग की तरह रहेंगे आने वाले 3 महीनों में। आप देख सकते हैं कि कैसे इस किंग ने इस पेंटिकल को ले रखा है, यानी कि पैसों को ले रखा है, यानी कि ये जो पर्सन है ये अब स्टेबल है। इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, और वो आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे, एक रानी की तरह रखेंगे आपको। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है डियर आपके रिलेशनशिप के लिए। तो ये जो कुछ भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, जो कुछ भी डाउट्स हैं पास्ट में जो हो रखा है, उन चीजों को लेट गो कीजिए, उन चीजों को छोड़िए और खुश हो जाइए कि आने वाले जो 3 मंथ्स हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे इन आने वाले 3 मंथ्स में। ओके डियर, मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, अभी की जो आपकी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है। कुछ भी क्लियर नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। क्या आपके पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा, कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर क्या है आपका, बिकॉज आपका जो प्रेजेंट है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आप एक सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, फंस कर रह गए हैं। आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि किस्मत मुझे कहां लेकर जा रही है, मैं क्या करूं, आपको क्या करना है, ये चीज भी क्लियर नहीं है। सपोज अगर आप
जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज को मैं लेके रखूं, जॉब के साथ जाऊं या बिजनेस के साथ जाऊं, या फिर दोनों में से मेरे से कुछ नहीं संभल रहा, किस जॉब को मुझे चूज कर लेना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, या बिजनेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर अगर आप बिल्कुल ही खाली बैठे हुए हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन के एनर्जी में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्टक होके रह गए हैं, आप फंस के रह गए हैं, किसी चीज में अटक गए हैं, आपकी राह क्या है आगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द आप इस डेथ की एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, आपने जो कुछ भी जॉब बिजनेस जो कुछ भी किया होगा, बट आपको ऐसी फीलिंग आती है अंदर से कि आपके साथ या तो चीटिंग हुआ है या फिर कुछ भी, किसी भी रीजन से आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जहां सब कुछ खत्म होता है वहां पे एक नई शुरुआत भी होती है ना। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ दोनों कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि हाँ, सब कुछ खत्म हुआ है, आप जो सोच रहे हैं उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, सब कुछ खत्म हुआ है, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, इसलिए ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उसकी बात कर रही हूं मैं, बिकॉज ये मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कंफ्यूजन, ये स्टकनेस, ये एवरीथिंग इज ओवर, ये वाली जो मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, सारी एनर्जीज मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले 3 महीने में। बिकॉज आप ये चीज खुद ही देख सकते हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद सडनली डेथ आया हुआ है। डेथ दिखाता है एक मेजर चेंज को, एक बहुत बड़े बदलाव को आप देख सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स देन डेथ। ओके, तो ये चीज दिखाती है, मैंने अक्सर अपने रीडिंग में कहा है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसके बाद न्यू बर्थ फिर से होता है ना। तो यही चीज है कि हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं देख सकती हूँ इस चीज को, इस वजह से आप फंसे हुए हैं, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट डियर, बहुत ही जल्द ये जो सिचुएशन है ये चेंज होगी, ये सिचुएशन बदलेगा, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, यानी कि इन सारी एनर्जीज को ये डेथ का कार्ड जो है वो खत्म कर रहा है। एंड आफ्टर दैट देयर इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, जो कि दिखा रहा है कि आने वाला जो समय है, जो आपकी लाइफ में ये 3 महीने रहने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास में पैसे रहेंगे। और दूसरी बात डियर, मैं आपको एक एडवाइस भी दे दूं इसके साथ, कि आपको पैसों को सेव भी करना है, आपको पैसों को संभाल कर भी रखना है, राइट। अगर आप कुछ बचा सकते हैं, आपकी जो इनकम है या फिर जहां कहीं से भी आपके पास में पैसे आ रहे हैं, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि उन पैसों को थोड़ा सा सेविंग करके रखा जाए, बचा के रखा जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन 3 महीने जो हैं आपके पास मुझे बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं पैसों को लेकर। तो अभी की जो एनर्जीज है आपकी, ये बहुत ही जल्द बदलने वाली है। अभी की जो सिचुएशन है आपका, वो बहुत ही जल्द चेंज होने वाला है और आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ लक।
आप लोगों का जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो, बहुत ही अच्छा हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।